Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you are doing well. So in today's video we are going to prepare our CS 610 computer network for 2025 एग्जाम्स. सो इसका जो है हमारा पहला क्विज है, हम देख लेते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो क्विजेज हैं ये पास्ट पेपर्स से हैं और जो क्विज हमारे सेमेस्टर में आते हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर कोर्स वो वाले हैं. एंड आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. और अगर आपने बिल्कुल भी बुक को या हैंड आउट को हाथ नहीं लगाया हुआ तो ये पढ़ने के बाद आपको आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड कमेंट्स. कि एक तरह की वीडियो इस तरह की बनाने के बाद बंदे को होता है कि फीडबैक हमें मिले कि स्टूडेंट्स को वीडियो कैसी लगी है. तो लाजमी बताइएगा मुझे कि आपकी तैयारी कैसी हुई है ये वीडियो देखने के बाद. तो हमारा जो पहला क्विज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो हमारे पास जो है 5 क्लासेस होती हैं जो वैलिड होती हैं. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी. ये हमारे पास क्लासेस होती हैं वैलिड क्लासेस. और जो हमारे पास क्लास डी है ये हमारे पास वैलिड क्लास नहीं है, तो इस वजह से जो क्लास डी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. सही है. और इसका जो है क्लास जी डज नॉट एग्जिस्ट इन दी आईपी एड्रेसिंग स्कीम. आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज़ ए यूनिक एड्रेस जो किसी भी डिवाइस को असाइन किया जाता है जब वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है. हमारे कंप्यूटर मोबाइल जब भी वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो उनको असाइन किया जाता है. तो ये हमने जो क्लासेस हैं ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आई थिंक लेक्चर 19 से स्टार्ट हो रहा है. तो इसमें हमारे पास जो क्लासेस हैं वो 5 क्लासेस हैं. क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई. उसके बाद हमने ये क्लासेस के नेम याद रखने हैं, उनकी स्टार्टिंग बिट्स याद करनी है, उनकी रेंज याद करनी है, डिफ़ॉल्ट, सबनेट, मास्क और यूज़. ये 5 चीज़ें हैं क्लासेस के बारे में जो हमने याद करनी है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्विज़ बन सकते हैं. तो सबसे पहला तो उन्होंने यही पूछ लिया कि कितनी क्लासेस हैं, तो हमने बता दिया कि 5 हैं जिनमें से ई तक हैं और डी कोई क्लास ही नहीं है, जी कोई क्लास ही नहीं है. ठीक है. ये हमने यहाँ तक बताया. उसके बाद हमने अभी इनका क्लासेस का जो है स्टार्टिंग बिट्स याद करनी है, इनकी रेंजेस याद करनी है, डिफ़ॉल्ट, सबनेट, मास्क और यूजेस भी देखने हैं. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑस्टेट ऑफ क्लास बी लाइज बिटवीन. फर्स्ट ऑस्टेट जो है क्लास बी का वो कहते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो जो क्लास बी का ऑस्टेट है वो 128 से लेकर 191 तक है. अब ये चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी सी याद करने वाली हैं क्योंकि इनमें रटा तो नहीं लगता. तो इसमें जो है हमारे पास जो है क्लास ए का जो है वो औसत वो 1 से लेकर 126 तक जा रहा है. ये जो है हमारे पास हमने जो ईच आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है. एंड हम जो इस 32 बिट को 4 ऑफसेट में डिवाइड करते हैं. ठीक है. जो 0 से लेकर 255 तक जाता है. लेकिन 255 तक जाते में हमारे पास 5 क्लासेस बनती हैं. तो जो क्लास ए है वो 1 से लेकर 126 तक है. एंड देन क्लास बी 128 से लेकर 191. क्लास सी 192 से 223. क्लास जी 224 से 239. एंड क्लास ई फाइनली 240 से लेके 255 तक है. अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस आता है जो 256 या 255 से अबव है तो वो हमारे पास एक वैलिड एड्रेस नहीं होगा. ये आपने याद रखना है कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो 255 तक है. सो इसका जो बुक पेज 88 है इसमें इसके जो है ना रिलेटेड मटेरियल दिया गया वो हम देख लेते हैं. तो इसमें ये है क्लासेस हैं. ठीक है. इस साइड पे और ये उनके जो है रेंजेस बताई गई हैं कि ये जो है इनकी रेंजेस कहाँ से लेके कहाँ तक हैं. ठीक है. तो ये आपने देख लेना है, ये आपने याद करना है. हम देखते हैं ये कौन सा चैप्टर 25 ऐसे ही है. तो ये देखें ये हमारे पास रेंजेस हैं क्लास की. ये क्लास ए है. तो ये इसका बिट स्टार्टिंग बिट्स हैं. तो जो क्लास ए है इसकी जो बिट है वो 0 से स्टार्ट होती है. क्लास बी की 10 से. और जो क्लास सी है 1110. और क्लास डी की 1110. और क्लास ई के 4 जो है ना 1 आते हैं. ये हमने याद रखना है क्योंकि अगर हमारे पास क्विज आ जाता है कि स्टार्टिंग बिट ऑफ क्लास ए क्या होगी तो वो 0 होगी. स्टार्टिंग बिट ऑफ क्लास बी 10 से स्टार्ट होगी. ठीक है. ये वाला जो है टेबल ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है. प्रीफिक्स और सुफिक्स को भी देख लेना है. ये आपके मैं देख रही थी अगर यहाँ पे कोई और क्विज बन रहा हो तो हम देख लें. ठीक है. यही है.
अभी नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है, द एड्रेस, ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस दिया गया हुआ है, लाइज इन क्लास। वो पता कह रहे हैं कि आपके पास एड्रेस है कि आपने बताना है कौन सी क्लास में दिया गया हुआ है। हम ऊपर से देख लेते हैं कि ये 192 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 192 से कौन सा हमारा जो है आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, क्लास सी का, तो क्लास सी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको जो पहले बात किया कि हमने इनकी कोई चीज़ें क्लास, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास कितनी क्लासेस हैं। ये हमारे पास क्लासेस है, ठीक है, ये सारी हमारे पास क्लासेस हैं और उनकी स्टार्टिंग बिट्स याद करनी है। क्लास ए की 0 है, बी की 10, 110, 111, और जो है ना 41 है। ये हमारे पास सी की, ये हमने स्टार्टिंग बिट्स याद रखनी है और इनकी रेंजेस याद करनी है कि इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। जो एक है उसकी 1 से लेकर 126 तक है, ऑन ऑनवर्ड इनकी रेंजेस है। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ये भी हमने इनका याद करना है क्योंकि इस पे भी क्विज़ आ जाता है। तो जैसे इसका इसमें है भी क्विज़ जो है ना, क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, तो वो 255 होगा और 000। और इसका जिसमें दो दफ़ा 255 है, इसमें 3 दफ़ा 255 है, और ये नॉट एप्लीकेबल इन दोनों का आ गया। तो ये आपने याद रखना है और ये इनका जो है यूजेस भी हमने याद करने हैं, सही है। ये एक पूरा टेबल है और बहुत इजी करके जो है ना इसको समराइज़ करके बिल्कुल ब्रीफ सा एक टेबल बन गया हुआ है। तो ये आप याद कर लें तो इसमें से पता नहीं कितने एमसीक्यूज़ बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which of the following is the correct size of network bit in IP address of class C? अब हमने इनकी नेटवर्क बिट भी याद करनी है। क्लास ए की क्या होगी, क्लास बी की क्या होगी, सी डी ई तक। तो जो क्लास सी की नेटवर्क बिट है वो 24 है। देन ये लिखा हुआ है कि इन क्लास सी आईपी एड्रेस द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट 3 और से 24 बिट नेटवर्क पोर्शन होता है एंड लास्ट जो बिट होती है वो होस्ट पोर्शन होता है। Which of the following is the correct size of network bit in IP address of class A? क्लास A में 12/8 होता है साइज। Then which of the following is a valid distribution of class B IP address? Select the correct option। तो इसमें जो नेटवर्क होस्ट होता है ये बी का जो है, बी के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। Which of the following is the correct size of host bit in IP address of class B? 16। फर्स्ट और सिर्फ क्लास ए का हमें पता है, ये तो जो है भूलने वाली बात नहीं है। क्लास ए का 1 से लेकर 126 तक जाता है और नेक्स्ट जो है बी का 128 से लेकर 191 तक। ये नीचे फिर दोबारा से मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप बार बार देखें और आपको याद रहे, ठीक है। ये देख लेने आपने। देन द एड्रेस लाइज इन क्लास, ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, ये पूछा गया हुआ है कि ये किस एड्रेस का है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास क्लास ए है वो 1 से लेके 126 तक जा रहा है। तो इसका जो ये ऑसिट है इसमें 14 दिया गया हुआ है फर्स्ट ऑसिट में। तो हमें पता है कि ये फिर क्लास ए बनेगी, तो इस वजह से क्लास ए पे हमने टिक करना है। ये देखिए यहाँ पे दोबारा मैंने दे दिया हुआ है, जो क्लास है वो 1 से लेकर 126 तक जा रही है। तो ये हमारे लिए क्लियर है कि ये यहाँ पे फर्स्ट ऑसिट में 14 लिखा हुआ है, तो ये क्लास ए होगी। Then what are network bits? Network bits identify the network portion of an IP address. The remaining bits are used for host computers. Network bits वो होती हैं जो हमारे नेटवर्क पे मौजूद होती हैं और होस्ट जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो वो हमने देखना होता है कि हाफ जो है वो बिट नेटवर्क की होती हैं और हाफ जो है हमारे होस्ट कंप्यूटर्स की होती हैं। तो ये रेंज है, जो टेबल पहले मैंने आपको दे दिया वो आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। तो ये रेंज है 1 से लेके 126 तक इसकी ऑसिट्स हैं, और ये इसकी रेंज आगे लिखी हुई है। और इसका जो है नेटवर्क बिट 8 बिट है और इसका जो है क्लास बी का 16 बिट है, क्लास सी का 24, क्लास डी का कहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास डी का नॉट यूज फॉर रेगुलर नेटवर्क, सही है। और इसमें ये जो है इसका फॉर्मेट ये भी आपने याद रखना है। क्लास ए का फॉर्मेट क्या है, नेटवर्क एक है और 3 होस्ट है, बी में 2 नेटवर्क 2 होस्ट, क्लास सी में 3 नेटवर्क 1 होस्ट, और क्लास डी में क्लास डी का नहीं दिया गया हुआ। तो इस तरह ये यूज फॉर मल्टीकास्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने अगर पेपर से बिल्कुल थोड़ी देर पहले देख लिया, तो ये आपने, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज़ हो रही है, तो वो आपने इसको रट्टा लगा लेना है क्योंकि नंबर तो हमने लेने हैं। बाकी ये बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया कि हमने देखना है क्लासेस,
क्लासेस किस चीज़ की हैं? आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या होता है कि जब हम अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल किसी भी नेटवर्क के साथ, किसी पे मतलब कह लेंगे नेट के साथ हम अपना कनेक्ट करते हैं, तो हमें एक यूनिक एड्रेस मिलता है, एक आईपी एड्रेस मिलता है। तो उसकी क्लासेस होती हैं, तो ए से लेके ई तक हमारी क्लासेस हैं, और उन क्लासेस के हमारे पास नाम है ए बी सी डी ई। उनकी रेंजेस हैं कि उसकी रेंज कहाँ तक है, जैसे क्लास ए की 1 से लेके 126 तक है। उनकी स्टार्टिंग बिट्स हैं कि उनकी बिट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, उनके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हैं और उनके यूजेस हैं। और यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, फॉर्मेट। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपने जहन में रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इन ए क्लास। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है 216, 2 की पावर 16 - 2, ये फार्मूला है हमारे पास। क्लास ए के लिए 2 की 24 पावर 24 है, बी के लिए 2 पावर 16 है और सी के लिए 2 पावर 8 है। और जब ये फार्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होस्ट पर सबनेट आ जाएगा। Then when the host bit are replaced by set of all ones, it does it the address broadcast. An IP address can be broken into network and host. हमारे पास जो एक आईपी एड्रेस होता है वो किस में ब्रोक डाउन होता है, किन हिस्सों में, तो वो नेटवर्क में और होस्ट में होता है। द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ फॉर क्लास ए इज 255.30 है। ये हमारे पास ए का सबनेट मास्क है। व्हेन द होस्ट बिट आर रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ ऑल जीरोज, जब होस्ट बिट कहते हैं जीरो के साथ रिप्लेस हो जाता है सारा, तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। देन ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है। व्हेन ऑल होस्ट बिट्स आर सेट टू जीरो, इट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एड्रेस। जब हमारी होस्ट बिट वो सारी ज़ीरो से रिप्लेस हो जाती हैं तो ये नेटवर्क एड्रेस बन जाता है। जब हमारी होस्ट बिट सारी 1 के साथ आइडेंटिफाई रिप्लेस हो जाती हैं तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है। और जो यूनिकास्ट एड्रेस होता है हमारा, वो एक किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए होता है, और जो मल्टीकास्ट होता है वो एक बड़े ग्रुप ऑफ होस्ट के लिए यूज़ होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट क्लास सी आईपी एड्रेस। क्लास सी का कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आपको याद हो तो 192 से स्टार्ट होके 2 समथिंग तक जाता है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन 3 है, ये करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इन ए क्लास ए। क्लास ए में 2 पावर 24 था, तो जब हम इनको 2 करेंगे, 2 पावर 24 करेंगे और माइनस उसमें से 2 काट देंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो ये आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईपी एड्रेस क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट। क्लास ए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क दिया गया हुआ है क्लास ए बी सी, ये आपने देख लेना है। देन होस्टबिट्स और उनका फार्मूला। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट क्लास ए आईपी एड्रेस। तो फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट क्लास बी आईपी एड्रेस। फोर्थ वन, which of the following is the name for all computers connected to a network that participate directly in network communication। तो उसको हम होस्ट बोलते हैं। ये आपने पक्का पक्का याद कर लेना है, जब हमारा कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो हम उसको होस्ट बोलते हैं। When data is enclosed as a pulse of light, which media is being used to transmit the data? तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है जो पल्स ऑफ लाइट के साथ जो है इनकोड होता है हमारा डाटा। विच टू डिवाइसेस आर इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस। तो जो हमारे पास रूटर्स और स्विच होते हैं वो इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस होती हैं। इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस वो होती हैं जो दो जो डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करती हैं। जो हमारे पास रूटर्स और स्विचेस होते हैं वो दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू सी द हेल्प फीचर ऑफ ARP। तो ये ARP क्वेश्चन मार्क ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ARP मेंटेन ए टेबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एड्रेसेस ऑफ डैश एड्रेसेस। तो वो होता है IP एंड MAC। ARP request is always broadcast. In ARP header, the size of sender MAC address field is 6 byte. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ARP रिप्लाई इज डैश यूनिकास्ट। जो ARP का रिप्लाई होता है वो यूनिकास्ट होता है। हेयर इज द क्वेश्चन कि ARP क्या है, व्हाट इज ARP। ARP stands for Address Resolution Protocol और it is used in computer network to find the MAC address।
ये एक एड्रेस रेजोल्यूशन ऑपरेटर है और ये मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होता है। जिस डिवाइस का इसे आईपी एड्रेस मौजूद होता है, मालूम होता है, उस डिवाइस का जो है मैक एड्रेस मालूम करने के लिए एआरपी जो है वो यूज़ होता है। So when your computer want to send data on local network, it knows the IP address of destination, but actually send the data, it need the मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द डिवाइस। कहते हैं कि जो इसका आईपी एड्रेस होता है वो उसको मालूम होता है, लेकिन इसको एक्चुअल डाटा सेंड करने के लिए इसको मैक एड्रेस की ज़रूरत होती है, जो डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये फिर उसको जो है एआरपी उसका मैक एड्रेस मालूम करता है। तो जो एआरपी है वो कैसे वर्क करता है, इसका ये वर्क का इसका क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, अगर आपका कंप्यूटर है वो किसी डिवाइस के साथ बात करना चाहता है या कोई डाटा शेयर करना चाहता है जिसका आईपी एड्रेस उसको मौजूद है, मालूम है। फॉर एग्जांपल अगर उसका आईपी 192.168.1.5 है, तो ये जो है ना एआरपी उसका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करेगा कि क्या मेरे पास इसका मैक एड्रेस है या नहीं है। तो अगर उसके पास मैक एड्रेस होगा तो वो डाटा सेंड कर देगा, लेकिन अगर उसके पास मैक एड्रेस नहीं होगा तो वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा आईपी एड्रेस को कि मुझे आप अपना मैक एड्रेस दो। तो फिर वो डिवाइस जो है इसको अपना मैक एड्रेस देगी, तो जो डाटा वो सेंड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है एआरपी का जो है समझ आ गई होगी। एक डायग्राम दी गई हुई है समझाने के लिए। ये इस साइड पे एक लैपटॉप दिया गया है, ये एक लैपटॉप है, ठीक है। और इस इसको जो है ना इस अगर ये हमारे पास एक पीसी है, सही है, जो पीसी का इसे मैक एड्रेस चाहिए, तो जो एआरपी है ये इसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे अपना जो है मैक एड्रेस दो। ये उसका आईपी एड्रेस है। तो फिर जो है ये इसको रिप्लाई करेगा, एआरपी जो है वो उसको अपना मैक एड्रेस देगा। इस तरह जो है ये पूरा सिस्टम चलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एआरपी हेडर द साइज ऑफ स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस फील्ड इज 4 बाइट। इन एआरपी टेबल द एड्रेस टाइप कैन बी, जो एड्रेस टाइप है वो कौन सा होता है उनके पास, तो वो होता है स्टैटिक भी और डायनामिक भी, ठीक है। तो जो है स्टैटिक एआरपी, you manually add the IP and MAC address to the ARP table. It does not change or get removed automatically. It's permanent until you removed it yourself. Used for security or in special network device. ये static की definition है और उसका है कि what is difference between static and dynamic. तो static के बारे में ये है कि आप इसको जो इसका IP एड्रेस है या फिर उसका जो MAC एड्रेस है उसको आपने मैनुअली जो है ना वो ऐड करना है इसको, और इसका आप चेंज और रिमूव ऑटोमेटिकली नहीं होता, आपने खुद करना होता है। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जबकि जो हमारा डायनामिक होता है उसमें ये ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाता है। जहाँ पे ये देखें डायनामिक लिखा हुआ है, डायनामिक एआरपी, इट इज़ ऑटोमेटिक, योर कंप्यूटर लर्न इट बाय यूजिंग एआरपी रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। वो रिक्वेस्ट और रिप्लाई के मैकेनिज्म से ये खुद ही लर्न कर लेता है। एंड इट इज़ टेम्परेरी, इट स्टे इन एआरपी टेबल फॉर शॉर्ट टाइम, मोस्ट कॉमनली यूज इन रेगुलर नेटवर्क्स। तो ये हमारे पास स्टैटिक एआरपी और डायनामिक एआरपी का डिफरेंस है। देन 32 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन एआरपी डज नॉट नो द मैक एड्रेस ऑफ अ लोकल सिस्टम देन इट सेंड ए मैसेज कंटेनिंग द आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट। वो कहते हैं कि अगर उसको आईपी एड्रेस मैक एड्रेस नहीं पता तो वो उसको आईपी एड्रेस सेंड करता है। वो कौन सा आईपी एड्रेस होता है, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। एआरपी इज यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। Which of the following is a routing protocol? OSPF. OSPF is a routing protocol. Stands for Open Shortest Path First. ये इसका स्टैंड फॉर है और ये एक routing protocol है जो पाथ फाइंड करता है डाटा पैकेट को सेंड करने के लिए विद इन ए नेटवर्क। देन FTP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। IP नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ये इन चारों को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। देन इन राउटिंग ऑल जॉब्स आर डन ऑटोमेटिकली। जब हमने पढ़ा था जो हम मैनुअली आईपी और मैक एड्रेस को ऐड करते हैं तो वो हमारा स्टैटिक होता है, और जहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी जो और मैक एड्रेस ऐड होते हैं वो डायनामिक एआरपी होता है। तो ये हमारे पास डायनामिक है। In dynamic routing, all jobs like route, discovery, updates, and adjustments are done automatically by routing protocols such as OSPF, RIP, and EIGRP. Static routing requires manual configuration
देन इन डैश इज़ नॉट ए रूटिंग प्रोटोकॉल। इनमें से रूटिंग प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? आईपी। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है प्रोटोकॉल्स सच एज, ये तीनों प्रोटोकॉल्स के नाम दिए गए हुए हैं। ये देखें ये तीनों प्रोटोकॉल है, लेकिन जो आईपी है वो प्रोटोकॉल नहीं है। आईपी ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इज़ नॉट अ रूटिंग प्रोटोकॉल, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट feasible in large networks? Static routing. RIP is used by device routers. RIP जो है routers के लिए यूज होता है, ये आपने याद रखना है। Which of the following is a routed protocol? IP. In routing, there is no bandwidth usage between routers. Static. Select the best path for packet delivery from source to destination. Router. In routing techniques, network parameters and environment are expected to remain constant. Static. Routing techniques use manual configuration, जिसमें manual configuration होती है वो static होती है. In the IP address identifies an individual computer on network. Suffix. Then next question है, Internet Protocol IP address version 4 is comprised of bit 32 bit. जो हमारे पास आईपी एड्रेस होता है वर्जन 4 का, उसके जो बिट्स होते हैं टोटल वो कितने होते हैं? 32. The IP class scheme does not divide the address space into equal size class, and classes do not contain the same number of networks. 32 bit. Dotted decimal represent each OSIT in and use a डॉट टू सेपरेट ओसिट्स। जिसमें डॉट लगे होते हैं वो हमारे पास डेसिमल वाला होता है। इन दी आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर इज अटैच्ड। प्रीफिक्स। इन एन आईपी एड्रेस जो प्रीफिक्स होता है आइडेंटिफाइज द नेटवर्क पोर्शन, द फिजिकल नेटवर्क द डिवाइस कंप्यूटर इज कनेक्टेड, एंड सुफिक्स आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल होस्ट ऑन दैट नेटवर्क। प्रीफिक्स और सुफिक्स का डिफरेंस है कि प्रीफिक्स जो है वो नेटवर्क पोर्शन होता है और जो सुफिक्स है वो होस्ट पोर्शन होता है। Protocols of TCP/IP layering model, specifying how to organize data into frames and how a computer transmit frames over a network layer interface. Mapping between a protocol address and hardware address is called address resolution. Dash are two standard implementation to improve computational efficiency. हमारे पास जो दो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हैशिंग एंड डायरेक्ट इंडेक्सिंग है। डैश of TCP/IP protocol suite specifies the format of packets sent across internet as well the mechanism used to forward packet internet layer. TCP/IP define the term to refer any computer system that connect to a network and run application for user. हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क की लैंग्वेज में जब कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो वो उसको होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं या फिर हाली होस्ट बोलते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर चल रहा है और वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो वो इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको एज अ होस्ट बोला जाएगा। इन वायरशार्क टूल इंटरफेस ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर टैब कैप्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैप्चर डज कैप्चर एंड डिकोड द नेटवर्क फ्रेम्स? वायरशार्क। अब यहाँ पे हमारे पास वायरशार्क है, ये एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। तो इसमें जो है ये हमारे जो इन्होंने करवाया हुआ है हमारे कोर्स में, तो आई होप कि ये आपने किया होगा कि इसके जो है इसका यूज़ और इसका जो सारा तरीका ये कैसे करना है। ये वायर शार्क और उसके अलावा पैकेट ट्रेसर, ये दोनों आपको करने आएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इस तरह इन्होंने किस तरह काम करना है, किस तरह ये सब कुछ होगा, तो फिर ये आपके लिए ईजी होगा पढ़ना। Then in Wireshark tool, until you are working in Wireshark default profile, create a new profile। हमें एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है फिर हम काम करते हैं। In Wireshark tool, profile name is shown in the right side column of the status bar।
Which of the following is not an installation component of Wireshark layout? In Wireshark tool, you can see packet content as hexadecimal. Wireshark is a free open source software program. In Wireshark tool, we would be able to capture live network traffic WinCap. In Wireshark, by default, the packet list pane does not contain device. Wireshark, the packet list pane show like time sources, ठीक है, ये इसमें सारे लिखा हुआ है. In Wireshark, show profile name status bar. In Windows 7 or Windows 10 operating system, for assigning IP address to a computer, you will select after right-click on your local adapter properties. In Internet Protocol version 4, window option will be checked to find any problem with address you entered. Validate setting upon exit. In Windows operating system, if you find any problem in configuration of IP address, then run the wizard network troubleshooting. In Windows 7 or Windows 10 operating system, which of the following option will be used to assign change the computer IP address, network and sharing? In Network Protocol version 4 properties window, after entering correct IP address, you also need to provide the referred and alternate server address DNS. In Internet Protocol version 4 IPv4 properties window, while providing IP address, you also need to provide default gateway that correspond with your network setup. तो वो हमारे पास सबनेट मास्क होता है. In Internet Protocol IPv4 properties window, radio button will be selected. To enter the correct IP address, use the following IP address. Which of the following is a correct address for Google DNS? गूगल का DNS जो है वो 8.8.8 है. Then है window will run to verify the connection is good. Network diagnostic. To configure IP address in Windows operating system, go to local area connection properties. Internet Protocol version 4 TCP IPv4. Fragmentation when using ICPM for path MTU should be avoided. True. Address resolution protocol is mostly used to bind a 32-bit IP address to an Ethernet address 48-bit. IP datagram can contain OSIDs 0 to 65 1535. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. IPv6 is responsible for fragmentation. Routers simply drop datagram larger than network sources. ये वाले जो क्विज स्टार्ट हुए हैं, ये हमारे क्विज जो आए हुए हैं LMS में, वो स्टार्ट हो गए हुए हैं जो हमारे आते हैं कोर्स में ड्यूरिंग कोर्स. देन है डैश send ICPM echo message with increasing TTL trace route. The network layer protocol ICPM stands for Internet Control Message Protocol. The header format of IPv6 is entirely different. True. A datagram cannot be larger than a network over which it is sent MTU. Field is used to identify Dash field is used to identify a specific path through the network flow label. UDP provide connection oriented service. False. देन हमारे पास ये एड्रेस दिया गया हुआ है, तो ये क्लास बी से जो है, क्योंकि हमारा जो क्लास बी है वो 128 से स्टार्ट होता है, तो ये 130 है, तो 128 से स्टार्ट हो रहा है और 1 समथिंग तक जा रहा है, 191 तक जा रहा है, तो ये इस वजह से क्लास बी का एड्रेस होगा. Then in class C, IP address, if we borrow 5 bit from host portion, then subnet and host per subnet will create 32 bit and 6 bit. Which of the following is the correct size of host bit in IP address of class B? 16. वैलिड जो क्लास नहीं है 96 में, वो कह रहे हैं कि जी वैलिड क्लास नहीं है. देन इन क्लास सी IP address we borrow 3 bits from host portion and subnet mask. कहते हैं कि हम 3 जो है बिट्स होस्ट पोर्शन से बोरो करेंगे तो हमारा जो होस्ट पर सबनेट मास्क है वो क्या बनेगा, तो 8 एंड 30 होगा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज फॉर क्लास ए? तो क्लास ए के लिए जो करेक्ट रेंज है वो कौन सी है? तो जो हमें पता है कि हमारा 1 से लेके 1 से स्टार्ट होता है, और जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 से स्टार्ट होकर 126 तक जाता है.
इस वजह से ये हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो है 255 कितने ऑसिड हैं 1 2 3 और ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट साइज ऑफ नेटवर्क बिट इन आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ए 8? If IP address is written like this, then it is called CDIR notation. Which of the following is correct class A IP address? तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following is the correct size of host bit in IP address of class A 24? Inside a computer, each address mask is stored as bit value 32. ये जो इनकी जो कंफर्म और जो परमानेंट हैं, जैसे इनके बिट साइज़ हो, होस्ट साइज़ और आईपी एड्रेस वगैरह, ये तो चेंज नहीं होना, ये एज़ इट इज़ रहना है। तो आपको इनकी एज़ इट इज़ ही याद करना पड़ेगा ना कि इनका आईपी एड्रेस कितना है, इनकी रेंज कितनी है और इनकी स्टार्टिंग बिट्स कौन-सी हैं। तो ये आपने याद रखना है। देन टीसीपी आईपी डिफाइन द टर्म रेफर टू एनी कंप्यूटर। ठीक है, किसी कंप्यूटर को जब हम इंटरनेट नेटवर्क लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, होस्ट। Considering ERP, there are two standard implementation to improve computational efficiency. Efficiency को computational efficiency को increase करने के लिए हमारे पास two implementation होती हैं, जो हैशिंग है एंड डायरेक्ट इंडेक्सिंग है। देन कह रहे हैं कि 32 बिट आईपी एड्रेस अगर हम डिवाइड करें टू पार्ट में तो वो कौन से होंगे, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स होगा, जिसमें एक होस्ट पोर्शन है और एक नेटवर्क पोर्शन है। 108 क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हूप मस्ट बी ट्रांसलेटेड एड्रेस बिफोर ए पैकेट कैन बी सेंड। यूडीपी एंड डीसीपी बोथ लेयर्स प्रोटोकॉल, ये दोनों कौन से लेयर में होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में होते हैं। देन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, पॉइंट टू पॉइंट, कंप्लीट रिलायबिलिटी, फुल डुप्लेक्स, स्ट्रीम इंटरफेस, रिलायबल कनेक्शन एंड ग्रेसफुल शटडाउन आर प्रोवाइडेड बाय टीसीपी। ये टीसीपी की कुछ खसूसियात लिखी हुई हैं कि ये सब कुछ किस में पाया जाता है, टीसीपी में। Dash is a measure how long it takes for a bit of data to travel across the network from one computer to another computer. अच्छा जैसे ये वो कह रहे हैं कि डैश इज़ ए मैयर हाउ लॉन्ग का वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कितना टाइम लगता है इस चीज़ को। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर ए बिट ऑफ डाटा, एक बिट जो डाटा है वो ट्रैवल करता है वो कितना टाइम लेता है एक कंप्यूटर से एक नेटवर्क से कंप्यूटर में जाने के लिए, तो उसको हम डिले बोलेंगे। द टीसीपी यूज विंडो मैकेनिज्म टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। The router detect datagram, then network MTU. Router detects datagram. Hmm, wait a minute. Larger देन नेटवर्क MTU, जो रूटर डिटेक्ट है, रूटर डिटेक्ट करता है कि डाटाग्राम जो है वो लार्जर है देन MTU के। Prefix of an n bit allow unique network number, while a suffix of n bit allow host number to be assigned on a given computer। जो प्रीफिक्स है वो नेटवर्क के लिए यूज़ होती है और जो सुफिक्स है वो होस्ट कंप्यूटर के लिए यूज़ होती है। तो इसका जो फार्मूला है वो 2n है। एक 2n जो है प्रीफिक्स के लिए और एक सुफिक्स के लिए। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज द यूडीपी प्रोटोकॉल हैव? यूडीपी के क्या प्रोटोकॉल्स हैं? एन एन टू एन और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, प्रोवाइड कनेक्शन लेस सर्विस, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस। ये तीनों जो हैं प्रोटोकॉल कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये इसके प्रोटोकॉल यूडीपी प्रोटोकॉल के हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका बनेगा। आइडेंटिफाई विच एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द रिसीविंग कंप्यूटर शुड रिसीव द डाटा। डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो एप्लीकेशन का जो डाटा रिसीव करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलो द सेंडर एंड रिसीवर टू एनफोर्स पुलिस BGP। Virtual packet serves the same purpose on internet as frames on LAN। जो virtual पैकेट है वो इंटरनेट पे सेम पर्पज करते हैं जो हमारे LAN है वो फ्रेम्स पे करते हैं। What is the class of the address? ये कौन सी क्लास का जो एड्रेस है, तो ये क्लास बी का है। हमें कैसे पता चला कि जो हमारी क्लास ए है वो उसका जो स्टार्टिंग बिट है वो 0 है और जो क्लास बी की स्टार्टिंग बिट है वो 10 है। 10 से हमारी ये बिट स्टार्ट हो रही है, तो ये क्लास बी का है एड्रेस है। ये देखें यहाँ पे हमने जो है टेबल मैंने ऐड कर दिया था कि ये क्लास ए है
इसकी स्टार्टिंग भी 0 है, क्लास बी की 10 है, क्लास सी की 111, क्लास डी 1110 एंड क्लास ई ये इसके फोर्थ 1 है। तो इस वजह से हमारे पास अगर कोई भी इस तरह का ड्रेस दिया गया हो पेपर में, तो हमने उसका मालूम करना हो कि इसका जो है ये किस कौन सी क्लास का ड्रेस है, तो हमने उसकी जो स्टार्टिंग बिट्स है वो देख लेनी है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो ए होगा, अगर 10 है तो बी है, 001 है तो सी है, 0001 है तो डी है, और अगर फोर्थ 0 है तो वो फिर ई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लासेस एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, ये वो ही है, हमने जो रेंज बतानी है कि हमारा कौन सी ए जो है वो 0 to 127 तक है, एंड 28 है वो, जो बी है वो 28 से 191 है, सी 92 से 223। ये आपको याद करना पड़ेगा पूरा टेबल, तो फिर ही आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एग्जिस्ट दैट अलाउ ए होस्ट टू इन्फॉर्म ए नियर बी रूटर whenever the host need to join or leave particular multicast group। तो इसमें जो किसी भी उसने पर्टिकुलर ज्वाइन करना होता है होस्ट को, या फिर लीव करना होता है, तो किसको वो इन्फॉर्म करता है, जो नियर उसके होता है आईजीपी, आईजीएमपी। देन है हमारे पास इफ द डेस्टिनेशन डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट रूटिंग टेबल एंट्री देन इट यूज डिफ़ॉल्ट रूट। अगर उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं होगी, एक्सप्लिसिट रूटिंग टेबल नहीं होगा, तो वो फिर उसका जो डिफ़ॉल्ट रूट है वही यूज़ करेगा। इन एआरपी द रिसीवर एग्जामाइन द फील्ड ऑफ द मैसेज टू डिटरमाइन whether the message is a request or a respond operation। ARP is almost always used to find a bit up address to bit Ethernet address 3248। Dash is an ideal in a situation where the group is small and all members are attached to contiguous local network, flood and prone। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये कुछ एमसीक्यू से जो इम्पोर्टेंट थे, जो हमारे जो पेपर्स में पीछे रिपीट हुए हैं, वो मैंने इसमें लिख के ऐड कर दिए थे, ताकि जो है ना आपकी हेल्प हो सके। और कुछ जो है हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो क्विजेज के फॉर्म में है, जो हमारे आए हुए हैं, तो हम कुछ वो देख लेते हैं।